हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, हिंदी की क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि इससे पहले की क्लास के अंतर्गत हम जो है यहाँ पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्लेटो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत और अरस्तु का विरेचन सिद्धांत अध्ययन कर चुके हैं। और आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों लॉन्जाइनस का काव्य में उदात्त तत्व। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी रहेगी लॉन्जाइनस की काव्य में उदात्त तत्व पर आधारित हमारी क्लास रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं लॉन्जाइनस की। तो लॉन्जाइनस का जो जन्म हुआ है लगभग 213 ईस्वी में हुआ था। ये एक यूनानी दार्शनिक थे और पूरी भूमध्य सागर में रोमन शासन के अधीन रहते थे। ठीक है, तो एक यूनानी दार्शनिक के तौर पे इनको जाना जाता है, लॉन्जाइनस को भी। और इनका मूल नाम जो था कैसियस लॉन्गिनस है था, और विकिपीडिया के अनुसार ये जानकारी हम मान सकते हैं। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में एथेंस में भी पढ़ाया था। ठीक है, ये मुख्यतः अपने ग्रंथ ऑन द सबलाइम यानी कि काव्य में उदात्त तत्व के लिए जाने जाते हैं। तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो लॉन्जाइनस हैं यानी कि लॉन्गिनस जिनका नाम है कैसिलस लॉन्गिनस, तो ये जो है किसके लिए जाने जाते हैं। तो इनका जो मुख्य ग्रंथ ऑन द सबलाइम, ठीक है, ऑन द सबलाइम के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जिसका हिंदी अर्थ होता है काव्य में उदात्त तत्व। तो काव्य में उदात्त तत्व का जो है किसने दिया था, ये लॉन्जाइनस का है, इसके लिए जाने जाते हैं। और उस जिसमें उन्होंने क्या किया था, काव्य में उत्कृष्टता के तत्वों की चर्चा की थी। तो काव्य में जो उत्कृष्टता तक के जो तत्व हैं उन पर इन्होंने इसके अंतर्गत चर्चा की थी। ठीक है, इनके अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध यूनानी साहित्य आलोचक, इनको साहित्य आलोचक और दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये एक आलोचक और एक दार्शनिक रूप के रूप में जाने जाते हैं, और ये एक यूनानी दार्शनिक रहे हैं। लॉन्जाइनस जो है एक यूनानी दार्शनिक है और साहित्य के अंतर्गत इनको आलोचक और दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम राजनीतिक भूमिका की बात करें तो लॉन्जिनस को सीरिया की रानी जेनेविया का सलाहकार और मंत्री माना जाता है, और उन्होंने जो है 273 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले कुछ समय के लिए एथेंस में पढ़ाया भी था। ठीक है, अब इनका जो ग्रंथ है दोस्तों, जो इनके मेन इनकी जो रचना है वह है ऑन द सबलाइम। ठीक है, ऑन द सबलाइम क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो लॉन्गिनस की जो ऑन द सबलाइम नाम है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है, इसका हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी काव्य के अंतर्गत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक महत्व उसके अंतर्गत है। ठीक, जो काव्य में उदात्त के सिद्धांतों पर आधारित है, और उन्होंने जो है महान विचारों, भावुकता, अलंकार, योजना और भाषा के प्रयोग जैसे तत्वों को उदात्त के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में पहचाना था। ठीक है, तो किन चीज़ों को इन्होंने महत्व दिया था दोस्तों, इन्होंने जो है काव्य के अंतर्गत महान विचारों को प्रस्तुत किया था, और उसके अलावा जो भावुकता थी, यानी काव्य के अंतर्गत जो भावुकता होती है, यानी कि किसी भी कविता को जो हम पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं तो उसके अंदर जो भाव उद्गृत होता है, उसकी जो लाइनें होती हैं उसके अंतर्गत जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसको पहचानने का इन्होंने इस ग्रंथ के अंतर्गत जो है उसको बताया है। ठीक है, इसके अलावा जो किसी भी काव्य के अंतर्गत जो अलंकार होता है उसको इन्होंने परिभाषित किया है, साथ में भाषा के प्रयोग। तो ये जो है इन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को उदात्त के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में इन्होंने पहचाना था। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों हम इस पर रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इनके द्वारा जो है किसी भी काव्य में अलंकार के महत्व को परिभाषित किया गया है, क्योंकि लॉन्गिनस ने अलंकारों के उचित प्रयोग पर जोर दिया था। उन्होंने ये माना था कि अगर हम किसी भी काव्य के अंतर्गत अगर हम अलंकार का उचित प्रयोग करेंगे तो कहीं न कहीं वो काव्य की रचना जो है, यानी कि वो कविताएं जो
गाई जाती हैं, उनका महत्व बढ़ जाता है। यानी कि उसके अंतर्गत 1, 2, 3 लाइन के अंतर्गत ही उस काव्य की पूरी जो है उसके अंतर्गत जो भावनाएँ हैं, उसके अंदर जो करुणा है, जो रस है, उस चीज़ का जो है यहाँ पर व्याख्यान बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये मानते हैं इसके अंतर्गत। यह मानते हुए कि भाषा को समृद्ध बना सकते हैं, यानी कि अलंकार के द्वारा जो है भाषा को समृद्ध बनाया जा सकता है, ये इनका मानना है। और पाठक को एक विशेष अनुभव प्रदान कर सकते हैं, यानी कि इनका जो लॉन्जिनस का मानना है कि जो काव्य के अंतर्गत जो अलंकार है, उससे क्या होता है, एक तो भाषा को समृद्धि मिलती है, दूसरा क्या होता है कि जो पढ़ने वाला है, यानी कि जो पाठक है, उसको क्या होता है, उस काव्य को पढ़कर एक विशेष अनुभव जो है उत्पन्न होता है, यानी कि एक विशेष अनुभव की प्राप्ति होती है। तो ये लॉन्जेनस का मानना है कि काव्य के अंतर्गत अलंकार का विशेष महत्व है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लॉन्जिनस की उदात्त की अवधारणा साहित्य में उत्कृष्टता के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। तो ये मानते हैं कि जो उदात्त की अवधारणा है साहित्य के अंतर्गत, वो उत्कृष्टता के लिए, यानी कि साहित्य की उत्कृष्टता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है उदात्त की अवधारणा। इसके अलावा इनकी जो समालोचना है, लॉन्गिनस को हिंदी अपनी साहित्यिक आलोचना के लिए जाना जाता है, जो साहित्य के विभिन्न तत्वों की गहराई की जांच करता है। तो इनके आधार पर जो साहित्यिक आलोचना है वो क्या करती है? साहित्य के विभिन्न तत्वों की गहराई की जांच करती है, ये इनका मानना है। अंततः अगर बात करें तो लॉन्जाइनस के अनुसार जो है काव्य में उदात्त तत्व को प्राप्त करने के लिए एक महान विचारों की जरूरत होती है। भाव में जो तीव्रता है, यानी कि भाव को व्यक्त करने में जो तीव्रता होती है वो उसका होना जरूरी है। इसके अलावा समुचित अलंकार योजना का होना जरूरी है। इसके अलावा उत्कृष्ट भाषा और रचना की गरिमा जैसे 5 तत्व इनके अंतर्गत महत्वपूर्ण इनके द्वारा बताए गए हैं, ठीक है? तो हिंदी काव्य के अंतर्गत 5 तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। महान विचारों का होना ज़रूरी है, इसके अलावा भाव की तीव्रता होना ज़रूरी है, समुचित अलंकार योजनाओं का होना ज़रूरी है, इसके अलावा उत्कृष्ट भाषा और रचना की गरिमा जैसे पाँचों तत्वों का होना इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, ठीक है दोस्तों? तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं और खुद भी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो उदात्त तत्व के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है बालेयता और असंयत विस्तार, इसके अलावा है महान विचार या अवांछित संक्षिप्तता। तो दोस्तों लॉन्जाइनस के अनुसार जो उदात्त तत्व के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वो क्या है? महान विचारों का होना जरूरी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो लॉन्जाइनस के अनुसार जो उदात्त तत्व है दोस्तों, उसके लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए इनमें से 3 जो है उदात्त तत्व के लिए आवश्यक तत्व हैं, 1 आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन है भाव की तीव्रता, अलंकार का समुचित प्रयोग, उत्कृष्ट भाषा और अनावश्यक साज सज्जा। तो अगर हम बात करें उदात्त तत्व के लिए क्या-क्या आवश्यक है, एक तो भाव में तीव्रता होनी चाहिए, यानी कि भाव की तीव्रता होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अलंकार का समुचित प्रयोग होना ज़रूरी है काव्य के अंतर्गत, क्योंकि अलंकार के द्वारा काव्य की जो उत्कृष्टता है वो बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये अलंकार के लिए समुचित काव्य का अलंकार का उपयोग होना ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरा है उत्कृष्ट भाषा, यानी कि अगर हम किसी भी काव्य को व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि कोई भी हम रचना कर रहे हैं, कोई भी कविता लिख रहे हैं, तो उस कविता को लिखने के लिए किसकी ज़रूरत है? उत्कृष्ट भाषा का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इसका जो है उदात्त तत्व के लिए आवश्यक तत्व है। इसके अलावा बात करें अनावश्यक साज सज्जा, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि किसी भी जो है उदात्त तत्व के लिए या किसी भी रचना के लिए कोई अनावश्यक साज सज्जा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब बढ़ती है जो उसकी वास्तविकता उसके अंदर हो।
ठीक है ना? अनावश्यक साज-सज्जा से किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ती, यानी कि उस चीज़ की महत्ता उतनी नहीं बढ़ती है, जो उसकी वास्तविकता में महत्व होता है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, किसी भी काव्य की रचना करने के लिए लॉन्जेनिस के अनुसार क्या चाहिए, भाव में तीव्रता होनी चाहिए और उसमें अलंकार का उपयोग, समुचित प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा उत्कृष्ट भाषा का उपयोग होना चाहिए उसके अंतर्गत। जिस भाषा को जो है सभी लोग समझ सकें, ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन इसके आधार पर सही हैं, बट जो आवश्यक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर लॉन्जाइनस के द्वारा उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया गया है, इस पर अभी हमने चर्चा की थी। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो अगर बात करें, लॉन्जाइनस ने जो उदात्त तत्व के जो टोटल स्रोत बताए हैं दोस्तों, वो बताए हैं 5। कितने स्रोत बताए हैं? 5 स्रोत बताए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त तत्व का निर्माण किसके संयुक्त प्रभाव से होता है? तो उदात्त तत्व का निर्माण किसके संयुक्त प्रभाव से होता है? ऑप्शन है एक तत्व या स्रोत के द्वारा, दो तत्वों के द्वारा, सभी तत्वों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो लॉन्जाइनस के अनुसार जो उदात्त तत्व का निर्माण होता है उसके संयुक्त प्रभाव से होता है। किसके संयुक्त प्रभाव से होता है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सभी तत्वों का होना ज़रूरी है, क्योंकि संयुक्त प्रभाव जब होगा तभी होगा जब सारे तत्व उसमें विद्यमान होंगे। तो उदात्त तत्व कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। अगर ये पाँचों तत्व उसमें मिलते हैं तो लॉन्जाइनस के अनुसार जो है इसके संयुक्त प्रभाव से एक काव्य रचना अच्छी-सी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्जाइनस ने उदात्त के विरोधी तत्वों में किसे शामिल किया है? तो उदात्त का जो विरोधी तत्व है वो कौन सा है उदात्त सिद्धांत का? ऑप्शन है महान विचार, भाव की तीव्रता, भावाडंबर या शब्दाडंबर, अलंकार का समुचित प्रयोग। तो लॉन्जाइनस ने जो उदात्त के विरोधी तत्वों में किसको शामिल किया है? तो ये जो है दोस्तों भावाडंबर या शब्दाडंबर, ठीक है? यानी कि भाव आडंबर या शब्द आडंबर जो है, इन्होंने इसको विरोधी तत्व के रूप में इसको माना है। किसके लिए? उदात्त के लिए, ठीक है? महान विचार होना बिल्कुल ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है। भाव की तीव्रता बहुत ज़रूरी है। अलंकार का समुचित प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें भाव आडंबर और शब्द आडंबर की, इसमें आवश्यकता नहीं है। यानी कि लॉन्जाइनस जो है किसी भी काव्य रचना के अंतर्गत उसके दिखावे को प्रस्तुत करना नहीं मानते, सही नहीं मानते, ठीक है? वो चाहते हैं कि महान विचार हो, भाव में तीव्रता हो और अलंकार का समुचित प्रयोग किया जाए, तो इस आधार पर जो है काव्य की शुद्ध तरीके से रचना की जा सकती है। तो इस आधार पर अगर इस देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदात्त के लिए महान धारणाओं की क्षमता को क्या माना जाता है? तो उदात्त की जो महान धारणाएं हैं उसकी क्षमता को क्या माना जाता है? ऑप्शन है बाहरी तत्व, आंतरिक तत्व, अलंकार या भाषा। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर उदात्त के लिए जो महान धारणाओं की क्षमता को माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों आंतरिक तत्व के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है? आंतरिक तत्व के रूप में माना जाता है उदात्त के लिए महान धारणाओं को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो अगर हम उदात्त के लिए आवश्यक तत्व की बात करें तो ऑप्शन है छोटी भाषा, नीरस अभिव्यक्ति, प्रेरणा प्रसूत आवेग या भावावेश की तीव्रता या असाधारण अलंकार। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त के लिए कौन सा तत्व आवश्यक माना है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? वह है प्रेरणा प्रसूत आवेग या भावावेश की तीव्रता। तो ये जो है उदात्त के लिए सबसे आवश्यक तत्व इसके अंतर्गत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदात्त में अलंकार का प्रयोग कैसा होना चाहिए? तो उदात्त में जो अलंकार का प्रयोग वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है अत्यधिक, न्यूनतम, समुचित या अनियंत्रित।
तो उदात्त में जो अलंकार का प्रयोग होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? ये होना चाहिए समुचित। क्या होना चाहिए? समुचित उपयोग होना चाहिए। उदात्त में अलंकार का जो प्रयोग होना चाहिए वो होना चाहिए समुचित प्रयोग होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्जेनिस के अनुसार उदात्त के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए? तो उदात्त के लिए जो भाषा का प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? ऑप्शन है साधारण, रूढ़िवादी, उत्कृष्ट और अभिजात या कमजोर। तो लॉन्जेनिस के अनुसार जो है उदात्त के लिए जो भाषा होनी चाहिए मुख्यतः वो किस प्रकार की होनी चाहिए? वो होनी चाहिए उत्कृष्ट और अभिजात। किस प्रकार की? उत्कृष्ट और अभिजात जो है भाषा का प्रयोग इसके अंतर्गत होना चाहिए लॉन्जेनस के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, उदात्त के लिए रचना विधान कैसा होना चाहिए? और उदात्त के लिए जो रचना विधान है वो किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन है कमजोर, साधारण, गरिमामय या बिखरा हुआ। तो उदात्त के लिए जो रचना विधान है वो किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों? ये होना चाहिए दोस्तों गरिमामय। कैसा होना चाहिए? गरिमामय होना चाहिए। कमजोर भी नहीं होना चाहिए, साधारण भी नहीं होना चाहिए, बिखरा हुआ भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उदात्त के लिए जो रचना विधान है उसका वो बिल्कुल गरिमामय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्जाइनस ने उदात्त को किस रूप में परिभाषित किया है? तो लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का रूप किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से परिभाषित किया है? ऑप्शन एक सरल शैली, एक जटिल शैली, महान काव्य की एक विशेषता या एक साधारण तत्व। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त को जो है परिभाषित जो किया है दोस्तों वो किस रूप में किया है? ये किया है महान काव्य की एक विशेषता के तौर पे इन्होंने माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त के लिए भाव कैसा होना चाहिए? तो अगर हम बात करें लॉन्जाइनस के अनुसार जो उदात्त के लिए जो भाव होना चाहिए, ऑप्शन है कमजोर, बिल्कुल गलत, साधारण बिल्कुल गलत, हल्का भी बिल्कुल गलत। तो वो होना चाहिए दोस्तों प्रबल। कैसा होना चाहिए? उदात्त के लिए जो भाव होना चाहिए दोस्तों प्रबल होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, उदात्त के लिए भाषा का क्या महत्व है? ऑप्शन है अलंकार के साथ संयोजन करना, दूसरा है विचार की अभिव्यक्त करने का माध्यम, रचना की गरिमा को बढ़ाने वाला, सभी विकल्प सही। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो उदात्त के लिए भाषा का जो महत्व है वह अलंकार के साथ संयोजन करना भी है। ठीक है, क्योंकि जब उदात्त की स्थिति आती है तो उसमें क्या होता है अलंकार को महत्व दिया जाता है। और अलंकार का अगर भाषा के अंतर्गत संयोजन रहेगा तो वो जो है काव्य रचना काफी प्रभावशाली होती है। इसके अलावा विचार को अभिव्यक्त करने का माध्यम होना चाहिए, यानी कि आप भाषा ऐसी उपयोग करें कि जिसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति बहुत आसानी से हो सके। ठीक है, तो विचार को अभिव्यक्त करने का माध्यम के तौर पे भाषा का प्रयोग करना है। इसके अलावा रचना की गरिमा को बढ़ाने वाला, जो इसमें भाषा होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए? वो रचना की गरिमा को बढ़ाने वाली होनी चाहिए भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये सी भी सही है। तो इस आधार पर देखें तो सभी विकल्प इसके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्जेनिस के अनुसार उदात्त तत्व किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो उदात्त तत्व किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है कवि की प्रतिभा द्वारा, या रचना के रूप विधान द्वारा, या कवि की कला के द्वारा, या सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों अगर हम लॉन्जेनिस के अनुसार बात करें कि उदात्त तत्व की जो के द्वारा जो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही बनेगा, क्योंकि कवि की जो प्रतिभा है उसको भी इसमें प्रदर्शित किया जाता है काव्य तत्व के अंतर्गत। ठीक है, उदात्त तत्व की रचना जब की जाती है तो उसमें जो है कवि की प्रतिभा का बखान होता है, अपने आप ही कवि की प्रतिभा का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा रचना के रूप विधान, ठीक है, उसकी जो रचना है उसका रूप विधान होता है। इसके अलावा कवि की कला का प्रदर्शन इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, कवि की कला का भी प्रदर्शन होता है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर
होगा। ठीक है दोस्तों? तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसके हम अंतर्गत हमने लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व सिद्धांत का अध्ययन किया और साथ ही ये भी जाना कि लॉन्जाइनस कौन थे और उनके भाव किस प्रकार के थे हिंदी साहित्य के अंतर्गत, इस पर हमने इसमें चर्चा की थी। तो आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी दोस्तों। और जैसे ही प्रवक्ता का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके आधार पर जो सिलेबस होगा दोस्तों, उसके आधार पर आपको लगातार हमारे द्वारा क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।